वाशिर साहब जो हैं वो किसके मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे कि कौन सा अहम लीडर किस हलके से अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहा है। मुकम्मल तफसील हमारे पास है, मगर ये भी देखेंगे कि कोई पार्टी छोड़ रहा है तो किसी से कागजात नामजदगी जो है वो छीने जा रहे हैं। जो इलेक्शन के हवाले से माहौल है, उसकी जो हंगामा खेजी है, बड़ी अफसोसनाक किस्म की उसकी इब्तिदा हो चुकी है। आपके सामने रखेंगे। मियांवाली से अमजद नियाजी हैं, गुजरात से सैयद फैजुल हसन शाह हैं और चौधरी अरशद साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का जो इंतखाब है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक अजाब बन चुका है। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त मैदान में उतर आए हैं खवातीन के लिए। कौन सी दो ऐसी खवातीन हैं जिनको उन्होंने कहा कि जी लाजमी उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो खबरें आ रही हैं मुसलसल के चचा भतीजी आमने सामने आ गए हैं, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये हमें रिफ्ट बाकायदे तौर पर नजर आ रही है? मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड का आज रंगारंग किस्म का इजलास था, उसकी बड़ी अहम डिटेल है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे अहम जो रंगारंग चीज है वो ये है कि इलेक्शन का माहौल बन गया है, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए। जहां से जो खबर आप देखें कि फलाना लीडर है उसने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, फलाने ने जमा करा दिए, कुछ अफसोसनाक भी इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं, मगर इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। इलेक्शन का जो माहौल शुरू हुआ है वो बड़ा यकतरफा शुरू हुआ है कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो ही ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो चौथा एक गेयर लग गया है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीटीआई को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो एक फेयर तरीके से इलेक्शन लड़ पाएँ। क्लियरली ये चल रहा था। कल हमने देखा कि मियाँ शफीक राई साहब का बड़े एक कसम पुरसी की हालत में उन्होंने, एक होता ना इंसान पढ़ने के लिए वो कह रहे हैं कि उनके भतीजे को उठा लिया गया, फिर उनसे मजबूर कर दिया गया। अभी एक अब साथ में आज लंबी लिस्ट आ गई है कि अमजद नियाजी साहब जो मियांवाली शेरफगंज के बेटे हैं, अपने ज़माने के शेरफगंज नियाजी साहब बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन होते थे, तो उन्होंने जो है वहाँ से मियांवाली की NA 72 से जो है ना MNA थे, तो उनका भी इस तरह का बयान आ गया है कि अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि वो भी नहीं लड़ना चाहते, और गो के उनकी फैमिली ये कह रही है कि ये ज़बरदस्ती किया गया और हम यहाँ पे फैमिली को ही वोट जाना चाहिए और उनका कोई लड़ेगा। तो याद रहे कि ये वो सीट है जिसके ऊपर हफीजुल्लाह नियाजी और इमरान खान की लड़ाई हुई थी कि वो चाह रहे थे कि नामुल्लाह नियाजी जो कि इनके फर्स्ट कज़न हैं उनको जो है दी जाए वहाँ से सीट, और इमरान खान ने पार्टी के वहाँ से सर्वे के मुताबिक जो है शेरफगंज नियाजी को के साहबजादे जो है अमजद नियाजी साहब, इनको सीट दे दी गई थी। और अभी ये भी इतला है कि इनके अफजुल्लाह नियाजी के बेटे हसान नियाजी जो है उनकी वालदा ने भी उनके बिहाफ पे आज पर्चे जो है जमा कागजात नॉमिनेशन के जो है ना करवाने के लिए लिए हैं। तो एक तो ये सिलसिला है कि सिर्फ अमजद नियाजी नहीं है, सैयद फैजुल हसन शाह साहब हैं, ये NA 70 से MNA थे, तो कमरुज़्ज़मान कायरा को हरा के आए हुए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। फिर गुजरात के हल्के PP 34 से साबिक MP हैं चौधरी अरशद, वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। तो ये एक सिलसिला, एक तो ये वाला जारी है। फिर एक और ट्रेंड जो नया है वो है कि कागजात छीनने का। याद रहे कि अब टोटल जो है ना 3 दिन है नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के, 20 से 22 एक दिन गुजर गया है, एक दिन गुजर गया, पीछे रह गए हैं 2 दिन। MQM वैसे ही शिकायत कर रही है और मैं समझता हूँ बड़ी जायज़ शिकायत है कि वो कह रहे हैं कि 3 दिन जो है कम है, इसको एक्सटेंड किया जाए। अब 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे ये जो एक नया ट्रेंड बनाया गया है कि कागजात छीन के दौड़ जाते हैं लोग। ये शाहमूद कुरैशी साहब के कागजात, ये बैरिस्टर गौर साहब ने ये बताया कि उनके कागजात जो है ना जमा कराने के लिए वो लिए थे, उसके अंदर तमाम ही पूरी अब लिस्ट होती है, एफिडेविट्स होती हैं, सारे कागजात होते हैं, वो बनाने में कुछ टाइम लगता है, तो ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, सो उनके छीन के ले गए। फिर इस तरह ही बाबर नगर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शौकत बसरा साहब जो हैं, उनके भी कागजात नामजदगी छीने गए। इस तरह ही ये मियांवाली से उमैर नियाजी साहब, जिनको हद तक के इज़्ज़त का सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है, उनके कागजात भी नामजदगी पुलिस ने छीन लिए हैं, ये उनके वालिद साहब ने क्लेम किया है। फिर और ये उमैर नियाजी साहब के जो है मुकामी DSP साहब ने छीने हैं।
तो ये एक सिलसिला जा रहा है। फिर इस्लामाबाद में खातून गई हैं, तो ये गौर खान साहब बता रहे थे टीवी प्रोग्राम में, तो आरओ ने कहा, याद रहे कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब आरओ पे पहले ही बड़ी ऑब्जेक्शन है कि वो बड़े टेलीस्कोप के नीचे आए हुए हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। उन्होंने कहा जी आप कल आइएगा, अब 3 दिन है, आपका ड्यूटी है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप क्यों नहीं उनको उम्मीदवार को कल आने का क्यों कह रहे हैं? तो वो एक सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे ये वाला है। दूसरा है कि अब 2 दिन रह गए हैं, इसके अंदर जो है मेजर जो पीटीआई के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है कि उनके 2 कैटेगरीज हैं। एक, उनके बेताशा लोग जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं, अगर वो पेश हो जाएंगे तो वो उनको ये बताया गया फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ज़ाहिर गिरफ्तार, मगर एक प्रोसेस होता है कि अगर वो प्रोटेक्टेड बेल लेनी है या उन्होंने गिरफ्तारी के बाद उनका ये 2 दिन के अंदर ये होना है, अगर ये टाइम गुजर जाता है तो उनको इलेक्शन के इसके अंदर तकरीबन तमाम ही उनके चीदा ख़ासतौर पर लाहौर से यास्मीन राशिद, मियां असलम, ये तमाम लोग जो हैं उनकी सेकंड टियर है, वो तमाम के तमाम इसके अंदर वो आ जाते हैं। तो आया 2 दिन के लिए अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा कि अदालतें, कई और चीज़ों में अदालतें बड़ी फुर्तियाँ दिखाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया कि रात के वक्त खोल के इलेक्शन बचा लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के लिए जितनी जल्दी फुर्तियाँ दिखाई गई थी, तो क्या ये फुर्तियाँ नज़र आएंगी कि जो लोग कानूनी तौर पर शामिल होना चाहते हैं तो उनको ये मौका दिया जाएगा? 2 दिन क्योंकि रह गए हैं, 2 दिन के अंदर होता है। दूसरा एक पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि 70 सीटें होती हैं, मखसूस सीटें 60 औरतों की नेशनल असम्बली की होती है, तो टोटल अब 342 थी, तो अब 366 गालबन रह गई हैं। उसमें से 70 सीटें हैं जो मखसूस हैं, 60 जो हैं ख़वातीन का कोटा होता है, और 10 सीटें जो होती हैं वो अक़लियत की होती हैं। अगर उनका ये फैसला महफूज किया हुआ इलेक्शन कमीशन जो है 1 दिन ज़ाया कर दिया है, वो इस फैसले के ऊपर बैठे हुए हैं, तो लास्ट मिनट में अगर उनको बताया जाएगा कि जनाब आपको बल्ले का निशान आपसे ले लिया गया है, या उनकी इस बात का इम्कान तो वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बहुत कम है, मगर वो पार्टी को भी अगर किसी तरीके से कोई निकाल के वक्ती तौर पर बैन कर देते हैं, तो वो एज अ पार्टी जो है इन 70, क्योंकि ये परसों से पहले ये लिस्टें पेश करनी है आपने, तो अगर वो नहीं कर पाते तो 70 सीटों से महरूम होने के बाद किसी पार्टी का हुकूमत बनाने का इम्कान नहीं रह जा सकता। ये जो है हर पार्टी ने, पीटीआई क्लेम करेगी कि वो 25 से 30-40 सीटें इसमें से निकाल सके, तो पिछली दफ़ा जिस तरह उन्होंने कर लिया था, और इससे वो बाहर हो जाते हैं तो उनके इम्कानात बिल्कुल मखदूश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तलवार उनके सर पे लटक रही है। तो आमिर साहब तलवार एक लटका दी है ना, जो एक और पार्टी का नाम तब्दील करके पीटीआई रख दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया, क्या आवाम को गुमराह करने के लिए ये स्पॉट पे आके क्यों? ये पार्टी का क्या नाम था? ये कोई पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात। अच्छा, पहले तो वो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात पीटीआई, ये पुराना एक तरीकाकार है कि तमाम पार्टीज का ये होता है कि आप उससे मिलता जुलता नाम हो जाता है, मिलता जुलता साइन ले लेते हैं, आपके वो हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। तो एक वोटर को कंफ्यूज करने के लिए जो है उसके बल्ले से मिलता जुलता, तीर से मिलता जुलता कोई साइन कर देते हैं, तो काफ़ी वोट इस तरह ज़ाया होते हैं। तो ये एक भी बिल्कुल वारदात आज की गई है जिसके अंदर, जिसके ऊपर शुबा पड़ता है कि ये वारदात ही है। तो ये एक पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला है कि ये वाले मामला जो हैं कि 3-4 कैटेगरी आ गई है। एक, सबसे पहले तो उनके लोगों को ये 2 दिन, क्योंकि इसके अंदर ही अगर वो नहीं करा पाते, एक लंबी लिस्ट है, रोज़ के 4-5 उनकी विकटें गिर रही हैं। मेन लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब का एक हल्के के अंदर है, शौकत बसरा उनके बड़े लीडिंग है, फिर ये सिटिंग MNA फैजल हसन शाह हैं, और चौधरी अरशद साहब हैं गुजरात के अंदर। तो अब ये 2 दिन में मजीद कितने लोग आते हैं? दूसरी कैटेगरी है जिनके कागजात छीन लिए जाते हैं। ये एक मैं कहता हूं बेहुदा हरकत है, समझ नहीं आ रही। कानून नाफिज करने वाले लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आमिर साहब, तीसरा जो उनके लोगों को जो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आया वो गिरफ्तारी देते हैं या प्रोटेक्टेड बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या 2 दिन के अंदर इतना टाइम में उनका ये प्रोसेस हो पाता है कि वो नॉमिनेशन करवा जाएं? उसके लिए अदालत का देखना है कि अदालत फुर्तियां दिखाती है कि नहीं। 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 48 घंटे